मैं अपनी जानिब से और हमारे सिंधी बॉयज़ के सारे ग्रुप और हमारे चैनल की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पर। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और कमेंट करिए हमारे वीडियोज़ को और सपोर्ट भी कीजिए। गाइस, जैसा कि आपने मुझे हर वीडियो में कुछ नया कैरेक्टर करते हुए देखा होगा। हमारे काफ़ी व्लॉग्स हैं, काफ़ी इमोशनल वीडियोस बनाई हैं हमने, कुछ फ़नी वीडियोस भी बनाने की कोशिश की थी, जिसको आपने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ही ज़्यादा उसका आपने उसको प्रमोट किया और हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। और उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि एक्चुअली हमारा जो अल्टीमेटली जो मोटिव है सिंधी बॉयज़ का वो ये है कि आपको एंटरटेन करना है। तो इंसान अपनी ज़िंदगी में अलग अलग मूड्स में होता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग फील करता है। तो जब हम उनके मूड्स को या आपकी फील्स को, जब इंसान के जो फीलिंग्स होती हैं उनको लेकर जब हम वीडियोस बनाते हैं, तो चीज़ ये होती है कि जब आप वीडियो देखेंगे तो आप उसको देखकर एंटरटेन तो होंगे, लेकिन साथ ही साथ में अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं उसको रिलेट भी कर पाएंगे। तो आज की वीडियो बनाने में और हमारी सारी वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और प्रमोट भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो और बाकी हमारी सारी वीडियोस भी बहुत ही अच्छे से पसंद आएंगी। गाइस, आज की वीडियो में आपको थोड़ा सा इंट्रो देता चलूँ कि आज की वीडियो हमने एक फील पे ली है जिसको हम कहते हैं लव, मोहब्बत, प्यार, जो इंसान अपने माँ बाप से, पेरेंट्स से करता है। और काफ़ी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जहाँ पर हम खुद, जो हम यंग हैं, जो यूथ है, वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि जिसमें हमारे पेरेंट्स को ये फील होता है कि यार शायद ही मुझसे अब उतना अटैच नहीं है, शायद ही मुझे अभी लव नहीं करता, तो उनको बड़ा ही ऑड फील होता है। तो उसी फील को लेते हुए, उसी टच को लेते हुए आज हमने उसी सिचुएशन को एक शायराना अंदाज़ दिया है, एक पोइट्री का पूरा उसको फॉर्मेट दिया है, जिसके थ्रू हम बताएंगे कि हम मतलब उस टाइम क्या फ़ील कर रहे होते हैं। और अगर आपको ये वीडियो देखकर अगर फील हुआ, कुछ टच हुआ आपके हार्ट पे, तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को हक कीजिएगा, उनको लव दीजिएगा हमारी तरफ से, उनको बहुत ज़्यादा सलाम दीजिएगा। और हम दुआ करते हैं कि आपके पेरेंट्स हमेशा खुश रहें, आपके साथ रहें, क्योंकि बड़े बुज़ुर्गों का ये कहना है कि जिनके सर पर अपने माँ बाप का साया है वो कभी भी गरीब और कभी बेसहारा नहीं होता। तो हम उसी फील को लेते हुए आज चलते हैं और बताते हैं कि एक्चुअली हम माँ बाप से, अपने माँ से कितनी मोहब्बत करते हैं, और अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उस टाइम पे हम मतलब किस तरह टैकल कर सकते हैं उसको। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं। मेरी किस्मत के दरवाजे शायद अब तक खुले नहीं हैं, आँखों में जो ख्वाब हैं वो सितारों में गुले नहीं हैं। चमकूंगा मैं भी इसी आस पर ठहरा हुआ हूँ। कुछ तो मैं भी अच्छा नसीब लेकर पैदा हुआ हूँ। नहीं माँ नहीं, खफा नहीं हूँ मैं तुझसे, फिक्र करता हूँ तेरी न जाना दूर मुझसे। रोता हूँ रात भर क्योंकि मैं खुद ही सहमा हुआ हूँ। कुछ तो मैं भी अच्छा नसीब लेकर पैदा हुआ हूँ। दुनिया भर की मैं तोहमतें उठाता हूँ, धर धर की मैं ठोकरें खाता हूँ। बस इसी उम्मीद पर अब तक संभला हुआ हूँ कि कुछ तो मैं भी अच्छा नसीब लेकर पैदा हुआ हूँ। फरियाद करता हूँ उस खुदा से हर रोज़, भीख मांगता हूँ नमाज में हर रोज़। संवारेगा वो मेरी भी ज़िंदगी, क्योंकि मैं भी उसी के नूर से बना हुआ हूँ। कुछ तो मैं भी अच्छा नसीब लेकर पैदा हुआ हूँ। कुछ तो मैं भी अच्छा नसीब लेकर पैदा हुआ हूँ। गाइस, आपको अगर ये हमारी शायरी और जो फीलिंग है माँ बाप से जो हम एक्सप्रेस करते हैं, अगर आपको ये पसंद आई हो, और हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रमोट करिएगा, ताकि जितने आपके फ्रेंड्स हैं, जितने आपके कनेक्शंस हैं, नेटवर्क है आपको जितना भी,
उन सबको फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि वो भी देख सकें और इस चीज़ से एंटरटेन हो सकें। और अपने माँ बाप के साथ बैठ के देखिएगा, अपने माँ बाप को भी ये दिखाइएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आपके माँ बाप ये देखेंगे तो मोहब्बत से, प्यार से आपको ज़रूर गले लगाएंगे और आपको गले लगाकर आपको अपना प्यार देंगे। शुक्रिया।